Hello everyone, welcome back to our channel Coding Crane. So let's start the first question of topic linked list, that is write a program to reverse the linked list. अब इसमें हम लोगों को क्या गिवन है, हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है, सपोज करो ये हमको गिवन है और अब हमने क्या इसको रिवर्स फॉर्म में रिटर्न करना है। अब देखो अगर हम लोग एरे की बात करें तो हम लोगों को एरे गिवन है और उसको हमने रिवर्स करना है, वो तो हमको आता है, लेकिन इसमें क्या है, ये लिंक लिस्ट है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि सपोज करो हमारे पास ये जो फर्स्ट है ना, ये एक अकेली लिंक लिस्ट है, ये अकेली है एंड ये सब अकेले अकेले हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये लिंक लिस्ट के बाद हमारी टू आएगी? वो ऐसे पता चलेगा कि सपोज करो इस टू का एड्रेस है हमारे पास ए, ये मैंने ए लिखा है, ये इस टू का एड्रेस है, ठीक है। तो हम लोग वन में टू का एड्रेस स्टोर करेंगे, यहाँ पे मैंने ए लिखा है, मतलब कि इस वाले में मैंने टू का एड्रेस स्टोर किया है। इससे कंप्यूटर को पता चलता है कि वन के बाद हमारा टू आएगा। वैसे टू के बाद मैंने यहाँ पे बी लिखा, मतलब कंप्यूटर के पास दो बॉक्स हैं, एक में तो वैल्यू है। अब आप इसमें देखो, यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है जो एक डेटा होता है, मतलब कि ये हमारी एक लिंक लिस्ट है। इसमें दो में ये डिवाइड होता है, एक तो हमारा डेटा होता है और एक हमारा होता है नेक्स्ट। देखो ये डॉट डेटा और डॉट नेक्स्ट, तो इन दोनों में क्या होता है, एक में हमारी वैल्यू होती है, जो डेटा वेरिएबल है उसमें वैल्यू होगी, और डॉट नेक्स्ट का मतलब होता है कि हमको कंप्यूटर को बताना होता है कि इसमें जो वैल्यू है, जैसे हमने ए दिया है, इसका मतलब कि वो इसका एड्रेस रख रहा है, ठीक है। तो अगर डॉट डेटा करें हम लोग तो इसका मतलब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, और अगर डॉट नेक्स्ट करें तो मतलब हम लोग उसके एड्रेस की, मतलब इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो हमने, हमारे पास यहाँ पे एक हेड है एच, यहाँ पे ये हेड गिवन है हम लोगों को ऑलरेडी, ठीक है। अब अगर मैं एच लिखूं तो आप समझ जाना कि हेड को बोल रही हूँ। अब ये हमारा यहाँ से इसको लिंक कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास सिर्फ हेड, हम लोगों को अगर हम लोग करें ना इस कोड में, अगर हम लोग प्रिंट हेड करें तो हमारे पास ये फुल लिस्ट हो जाएगी। वो कैसे? क्योंकि हेड हेड जो है वो सिर्फ वन को पॉइंट कर रहा है, लेकिन वन के संग हमारा नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस है। तो हमारा जो, हमको कैसे पता चलेगा कि जो हमारी लिंक लिस्ट है वो खत्म हो गई है? अब देखो यहाँ पे मैंने ई लिखा, ठीक है, मतलब इस वाले का जो ये सिक्स है ना, इसका एड्रेस क्या है, ई, जो कि मैंने फाइव वाले के साथ स्टोर कर दिया, मतलब फाइव के बाद सिक्स आएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने नन लिखा है, नन का मतलब है कि हमारी ये लास्ट वैल्यू है। ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नन, सिक्स के साथ नन, मतलब कि सिक्स के बाद हमारी, यहाँ पे मैं एन लिख देती हूँ, मतलब सिक्स के बाद हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो जैसे ही कंप्यूटर नन को देखेगा, कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि ये हमारा लास्ट लिंक लिस्ट है, इसके बाद कोई भी नहीं है। अब देखो हमने यहाँ पे बेसिकली थ्री वेरिएबल्स का काम है, एक तो ये वेरिएबल, एक करंट वेरिएबल और एक नेक्स्ट वेरिएबल। अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बता दूं कि हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। अब देखो हमारा हेड ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब हम लोग हेड को आगे आगे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को कंप्यूटर को बताना है कि जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट है ना वो ये है। तो हम लोग हेड को छेड़खानी नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे। हमने यहाँ पे करंट ले लिया वेरिएबल। अब करंट इज इक्वल टू हेड, मतलब कि जो भी हेड के पास है ना वो सारी करंट को भी मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया जो हेड का काम करेगा, जो कि है वो करंट। अब हमने क्या करना है, करंट सपोज करो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो एक और वेरिएबल है नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट है ना वो करंट के जो नेक्स्ट वाला लिंक लिस्ट होगी ना वो उसको पॉइंट आउट करेगा। जैसे सपोज करो करंट यहाँ पे है तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे होगा। अगर हमारा करंट यहाँ पे है तो हमारा नेक्स्ट इस केस में 5 होगा, ठीक है। मतलब कि करंट और जो नेक्स्ट वेरिएबल है ना वो साइड बाय साइड चलते रहेंगे। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे हैं और नेक्स्ट यहाँ पे है, तो जब करंट यहाँ पे होगा तो नेक्स्ट उसके और एक शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा दो का काम हो गया, करंट और नेक्स्ट का। अब यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल लिखा है PREV। इसका मतलब क्या होगा, अब देखो हमने रिटर्न किया है PREV, इसको हमने रिटर्न करना है। इसका मतलब कि हमने इसके अंदर ऐसी वैल्यूज लिखनी है जो कि रिवर्स ऑर्डर में हो, मतलब कि ये 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, मैं इसका कलर रेड कर देती हूँ। अब देखो हमने PREV वेरिएबल लिया, उसको नन कर दिया, ठीक है, मतलब वो एम्प्टी है अभी। फिर हमने करंट लिया इज इक्वल टू हेड, मतलब कि जो करंट है वो भी इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में हमने लिखा, ये वाइल लूप लगाई और क्या किया, करंट इज नॉट इक्वल टू
नन। मतलब कि जो वाइल लूप है ये तब तक चलती रहेगी हमारी जब तक जो करंट है उसकी वैल्यू नन मत आ जाए। और करंट की वैल्यू इज इक्वल टू नन कब आएगी? जब वो एंड में पहुंच जाएगा। जब हम लोग एंड पे पहुंच जाएंगे तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि ये लिंक लिस्ट जो है वो फिनिश हो गई है। तो ये हमारी स्टार्टिंग यहाँ से होगी और वो करते करते ये एंड तक जब पहुंचेगा तो ये वाइल लूप हमारी स्टॉप हो जाएगी। अब जो मेन इसका कोड है ना वो इन 4 लाइन्स में है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या लिखा? अब करंट तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है विच इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। अब करंट हमारा ये है। जब मैंने आपको कहा था जब डॉट नेक्स्ट आए इसका मतलब कि हम लोग इसको कर रहे हैं। ये ए डॉट नेक्स्ट मतलब एड्रेस क्या है इसका? ए। तो इसका एड्रेस किसको डिनोट कर रहा है? इस वाली वैल्यू को। तो जो हमारा नेक्स्ट है, मैं नेक्स्ट को एन से डिनोट करती हूँ, जो हमारा नेक्स्ट है वो यहाँ पे है। और जो हमारा करंट है वो तो हमको पता चल गया वो इक्वल टू हेड है, तो वो यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है क्योंकि हेड भी फर्स्ट केस में यहीं पे पॉइंट आउट कर रहा था। अब देखो नेक्स्ट केस में हमने क्या लिखा? करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू PREV। अब देखो इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास? नन। तो हमने क्या करना है? करंट डॉट नेक्स्ट क्या है? ये चीज मैंने आपको कहा था जब नेक्स्ट आए तो हम लोग मतलब इसके एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको ए को हटा के हमने क्या लिख देनी है? वैल्यू नन। अभी मैं नन एन से कर रही हूँ, आप समझ जाना कि नन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इज इक्वल टू ये हमने वेरिएबल लिखा और ये वेरिएबल क्या था? नन था। अब हमने यहाँ पे n क्यों लिखा? मैंने आपको बताया यहाँ पे भी, जब हम लोग जो हमारा लास्ट लिंक लिस्ट है ना, हमको कैसे पता चलेगी कि वो लास्ट है? जब उसकी जो हमारा एड्रेस है ना वहाँ पे नन हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है? रिवर्स में करना है। अब रिवर्स में हमको जो 1 है वो लास्ट में चाहिए। ठीक है, तो 1 हम लोग लास्ट में तब करेंगे जब हमने यहाँ पे नन वैल्यू n लिख दिया मतलब। ठीक है, तो कंप्यूटर को पता चल गया कि ये हमारी लास्ट वैल्यू है। ठीक है, तो ये 2 लाइन हमने ये कर दी। अब हमने जो ये वेरिएबल है PREV इज इक्वल टू करंट दे दिया। मतलब कि अब हमारा जो PREV है ना वो मैं उसको P से डिनोट कर रही हूँ, वो यहाँ पे है। ठीक है, फिर इक्वल टू हमने क्या लिखा? जो करंट है ना विच इज इक्वल टू नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा ये था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? करंट अब यहाँ पे ना करके हमारा वो यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको अब शिफ्ट करना है। अब देखना नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग नेक्स्ट को भी आगे शिफ्ट कर देंगे। तो बेसिकली इस केस में हमने क्या किया कि फर्स्ट स्टेप में हमने 1 वाली जो इसका यहाँ पे पहले ए था क्योंकि वो इसका एड्रेस था, लेकिन अब हमने यहाँ पे नन कर दिया। मतलब एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमको पता चल गया कि ये हमारी लास्ट वाली लिंक लिस्ट होगी। और सबसे पहले करंट यहाँ पे था बट हमने उसको शिफ्ट कर दिया। अब हम लोग फिर से यहाँ पे आए वाइल लूप पे। अब हमने क्या लिखा? जो नेक्स्ट है which should be equal to current dot next। अब देखो यहाँ पे हमने नेक्स्ट में क्या रखना है? करंट का नेक्स्ट। अब देखो करंट हमारा बी पे है। ठीक है, ये आप एक मिनट, हाँ ये हमारा करंट है। ठीक है, अब करंट डॉट नेक्स्ट मतलब कि बी। ठीक है, और बी किसका एड्रेस है? बी इसका एड्रेस है। तो हमने इस वाले को करना है, क्या करना है? एन से डिनोट करना है। तो यहाँ पे मैं एन हटा देती हूँ। क्यों? अभी मैं आपको एक मिनट रुको बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा? नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। अब करंट डॉट नेक्स्ट मतलब ये बी किसका एड्रेस है? बी तो इसका एड्रेस है। तो हमने नेक्स्ट में ये वैल्यू डाल देनी। अब मैंने आपको कहा था जो करंट और नेक्स्ट है ना वो साइड बाय साइड चलेंगे, मतलब नेक्स्ट एक स्टेप आगे और करंट पीछे। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। अब हमने क्या करना है? जो करंट डॉट नेक्स्ट है उसमें हमने प्रीव्यू लिख देना, PREV। ठीक है, अब करंट डॉट नेक्स्ट आप देखो हमारा ये है। ठीक है, ये चीज अब इसमें हमने क्या लिखना है? इक्वल टू PREV। और PREV जो इसका आप सपोज करो यहाँ पे मैं x दे देती हूँ। ठीक है, तो ये इसका जो एड्रेस है वो हमारा करंट डॉट नेक्स्ट में सेव हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे हम लोग PREV लिखा है, मतलब कि PREV इसको डिनोट कर रही है। ठीक है, अब डॉट नेक्स्ट लिखा है। डॉट नेक्स्ट में तो आपको पता है हमेशा एड्रेस ही स्टोर होता है। तो हमने बी की जगह क्या लिखना है? इस बी को मैं हटा के यहाँ पे मैंने सपोज करो इसका एड्रेस x दिया, तो यहाँ पे मैंने अब x लिख देना है। ठीक है, जो 2 का एड्रेस है वो अभी भी a ही है, लेकिन यहाँ पे हमने
करंट डॉट नेक्स्ट, करंट इसको डिनोट कर रहा है और इसका नेक्स्ट क्या हुआ, ये एरिया, मतलब कि करंट जहाँ करंट पूरे इसको देखो ये पूरा करंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग करंट डॉट डेटा लिखे मतलब हम लोग 2 की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग करंट डॉट नेक्स्ट लिखे मतलब हम लोग इसके एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, प्रीव्यू लिख देना, PREV। और PREV क्या है, ये यहाँ पे इसको डिनोट कर रहा है। तो इसका एड्रेस सपोज करो x है, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं एक नई लिंक लिस्ट बना रही हूँ, ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा नन है, ठीक है। और ये हमारा 2 है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, x लिखा है, ये x, और ये x यहाँ पे है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, जो हमारा ये लिंक लिस्ट है, इस लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या है, x, मतलब कि इस लिंक लिस्ट जो 2 है, 2 के बाद क्या आना चाहिए, हमारा 1। तो मतलब मैं इसका एरो जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करूँ, पहले हमारा एरो इस तरफ था यहाँ को, क्योंकि 1 के बाद हमारा 2 था, लेकिन अब 2 के बाद हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। अभी मैं जब फुल लिंक लिस्ट बनाऊंगी तो आपको समझ लगेगा। अब देखो नेक्स्ट में हमने क्या करना है, फिर से हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये हमारा स्टेप हो गया। अब हमने क्या लिखना है, ये जो PREV है इसको इक्वल टू करना है करंट के, मतलब कि अब ये हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और वो हमने यहाँ पे लिख दिया P, ठीक है, क्योंकि PREV वेरिएबल में इक्वल टू करंट लिखना है और करंट हमारा ये है, ठीक है। फिर क्या लिखना है हमने, करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट। अब हमारा करंट यहाँ पे था, अब हमने करंट को नेक्स्ट कर देना है। तो अब हमारा जो करंट है हमारा वो नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाएगा, मतलब कि हमारा अब करंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से आए इस फर्स्ट लाइन पे, और नेक्स्ट में जो नेक्स्ट है इक्वल टू होगा करंट डॉट नेक्स्ट के, मतलब कि ये हमारा यहाँ से हट करके 1 वैल्यू आगे चला जाएगा। अब हमारा n जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब कि करंट इसको डिनोट कर रहा है, इसके नेक्स्ट मतलब कि इस c की जगह हमने क्या लिखना है, इस c की जगह हमने लिखना है प्रीव्यू, PREV। अब इसका एड्रेस क्या है, हमको यहाँ पे गिवन है, इसका एड्रेस क्या है, a। तो इस C की जगह हमारे पास अब आ जाएगा A। अब आप खुद देखो यहाँ पे हमारा C क्यों था, क्योंकि ये इसको डिनोट कर रहा है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इस C की जगह हमने A लिखना है, मतलब कि ये अब इसको डिनोट कर रहा है। तो हमारा जो ये एरो है ना, ये चेंज हो जाएगा, वो यहाँ इस तरफ हो जाएगा, जैसे इस एरिया में आया, ठीक है। अब मैं यहाँ से C को हटा के क्या लिख रही हूँ, A, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं A लिख रही हूँ, और A इसका था एड्रेस, मतलब कि अब इसके हम लोग इसको डिनोट करें, मतलब 3 के बाद हमारा क्या आएगा, 2, और इसका क्या था एड्रेस, B, तो मैं B यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको अब चेंज कर देती हूँ। अब हमारा जो प्रीव्यू है PREV वो हो जाएगा करंट के इक्वल, मतलब कि ये हमारा चेंज होके हम लोग एक स्टेप आगे आ गया, P जो है वो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। और जो करंट है, करंट वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, मतलब कि करंट यहाँ से हटके अब चला गया यहाँ पे, ठीक है। अब फिर हम लोग इस पे आए, अब हमारा जो करंट है इज इक्वल टू है करंट डॉट नेक्स्ट के, मतलब कि हमारा जो ये है ये हट के नेक्स्ट पे चला जाएगा। वो कैसे गया आपको मैंने अभी बताया, देखो नेक्स्ट n जो है वो इक्वल टू किसके होना है, करंट डॉट नेक्स्ट के। अब देखो करंट हमारा यहाँ पे है, ठीक है, करंट डॉट नेक्स्ट मतलब हम लोग d की बात कर रहे हैं, और d किसका एड्रेस है, d इसका है, तो जो हमारा n है वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम लोग नेक्स्ट लाइन में इस हमारा जो मेन है ना, अब देखो यहाँ पे 4 लाइंस हैं, ठीक है। तो 4 लाइन में से हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जो नेक्स्ट को आगे आगे शिफ्ट कर रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, जो PREV वेरिएबल है इसको आगे आगे शिफ्ट कर रहे हैं, और इसमें करंट को आगे शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो हमारी मेन लाइन है ना वो ये लाइन है, इसमें हम लोग वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, मतलब कि इसके एड्रेस को चेंज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब कि हम लोग करंट ये है हमारा, इसका डॉट नेक्स्ट मतलब इसके हम लोग एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो इसके नेक्स्ट में क्या एड्रेस हमारा होगा, जो प्रीव्यू का एड्रेस है, प्रीव्यू का एड्रेस क्या है, B, तो यहाँ पे हमारा B हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4 और
बी। अब देखो कंप्यूटर के पास ये एक लिंक लिस्ट आ गई, ठीक है, ये वाली। अब कंप्यूटर देखेगी कि जो बी है वो किसका एड्रेस है, बी तो इस वाले का एड्रेस है, मतलब कि ये जो है इसके बाद ये आएगा। तो जो हमारा एरो एरो है वो इस तरफ हो गया, ठीक है। अब इसका एड्रेस था सी, वो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। अब हम लोग ने क्या किया, जो इसको है इसको शिफ्ट कर देंगे आगे, तो ये प्रीव्यू यहाँ से हट के कहाँ चली गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। और जो हमारा करंट है, करंट भी इक्वल टू नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब करंट यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट पे। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे। तो ये अब हमारा सी हो गया, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट लाइन में आए। अब नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। अब करंट हमारा यहाँ पे है, तो करंट का नेक्स्ट क्या है, ई, ठीक है। और ई किसको डिनोट कर रहा है, ई लास्ट, ये वाला एड्रेस को। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से देखो, करंट डॉट नेक्स्ट। अब करंट हमारा ये है, करंट डॉट नेक्स्ट में क्या है, ई वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है। अब इसको हमने चेंज करके किसके इक्वल रखना है, प्रीव्यू के, PREV। और ये हमारा ये है, ठीक है। और इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है हमारे पास, सी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ई को हटा के हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5 और सी, और इसका एड्रेस क्या है, डी। ये हमारा सी है, ठीक है। अब ये जो सी है, अब कंप्यूटर देखेगा सी किसका एड्रेस है, सी इसका एड्रेस है। तो अब जो ये है इसका, इसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। अब फिर वैसे ही हम लोग नेक्स्ट लाइन में आए, जो हमारा प्रीव्यू है वो करंट के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि इसको हटा के हमारा जो P है वो यहाँ आ गया। और नेक्स्ट केस में क्या हो गया, करंट इक्वल टू नेक्स्ट, मतलब कि जो हमारा करंट यहाँ से हट जाएगा और लास्ट वाली वैल्यू के मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट लाइन में गए फिर से। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट है इसके अंदर क्या होगी वैल्यू स्टोर, करंट डॉट नेक्स्ट। लेकिन करंट डॉट नेक्स्ट तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखो करंट जो है ये हमारा ये है, ये देखो ये हमारा करंट है, ठीक है। अब करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट में क्या है, नन। ये एन मैंने क्या लिखा था, नन, क्योंकि हमारी लास्ट वैल्यू थी। अब हम लोग जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वेरिएबल में क्या स्टोर कर रहे हैं, नन वैल्यू, मतलब कि जो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है अब वो खत्म हो गया, क्योंकि उसमें नन है तो वो फिनिश हो गया, मतलब इसको आप साइड पे कर दो, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, नेक्स्ट लाइन में हम लोग आए, करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब करंट हमारा ये वाला है, इसके नेक्स्ट में पहले नन थी, ठीक है। अब हमने इसको इक्वल टू कर दिया प्रीव्यू के, प्रीव्यू कौन सा है, ये वाला, और इसका एड्रेस क्या है हमारे पास, डी। तो अब वो नन जो हमारा है वैल्यू पहले थी वो हटके हमारे पास हो गई यहाँ पे डी, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ 6D, और इसकी थी एड्रेस ई, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या देखेगा, जो डी है वो किसको डिनोट कर रहा है, ये वाले एड्रेस को, तो वो इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट केस, नेक्स्ट लाइन में हम लोग आए। अब जो हमारा ये प्रीव्यू है इक्वल टू हो गया करंट के, मतलब कि पहले हमारा प्रीव्यू ये था, अब वो किसको डिनोट कर रहा है, इसको, ठीक है। और जो हमारा ये है करंट, वो हो गया नेक्स्ट के, और नेक्स्ट को हमने लास्ट केस में क्या बोला था, नन के इक्वल है, तो मतलब हमारा जो करंट है वो भी नन के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि अब वो जो हमारा है वो दोनों खत्म हो गए, दोनों, क्योंकि वो नन के इक्वल है। अब देखो, अब जो प्रीव्यू है वो हमारे किसको डिनोट कर रहा है, लास्ट वाले लिंक लिस्ट को। अब वो इसको डिनोट कर रहा है, इसका मतलब जो हम लोग, ये हमारा फिर से कंप्यूटर वाइल पे आएगा और वाइल कहेगा अब हमारी लिंक लिस्ट खत्म हो गई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और रिटर्न कर देंगे, किसको रिटर्न करेंगे, इस वाली वैल्यू को, PREV। और PREV कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अब हम लोग जब रिटर्न करेंगे, हमने क्या लिखा, 6 को रिटर्न किया, तो सबसे पहले कंप्यूटर में प्रिंट हो जाएगा 6, क्योंकि P हमारा वेरिएबल यहाँ पे है ना अभी। अब 6 प्रिंट हो गया, उसके बाद देखेगा 6 के जो एड्रेस है वो क्या है, D। यहाँ पे हमने D लिखा है। अब कंप्यूटर देखेगा D किसका एड्रेस है, D इसका एड्रेस है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, नेक्स्ट वैल्यू 5, ठीक है। अब देखेगा 5 के साथ एड्रेस किसका है, C, तो वो C को ढूंढेगा, C किसका एड्रेस है, C इसका है, तो वो 4 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा B था, अब कंप्यूटर देखेगा B किसका एड्रेस है, B इसका है,
तो वो क्या करेगा 3 प्रिंट करेगा। अब 3 के साथ हमारा क्या है ए, तो देखेगा ए किसका है, ए इसका है, मतलब वो 2 को प्रिंट कर देगा। फिर वो देखेगा 2 के संग किसका है, एक्स लिखा है। अब एक्स क्या है, एक्स इसका है, 1 का एड्रेस है, तो वो 1 को प्रिंट करेगा। फिर वो 1 का एड्रेस देखेगा, अब वो कहेगा 1 के पास तो नन है, मतलब कि जो 1 है वो लास्ट वैल्यू थी हमारे लिंक लिस्ट की, तो वो हमारी इस वाली को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा जब रिटर्न किया तो हमारी ये वाली आउटपुट आ जाएगी। अब जो हमारी ये लिंक लिस्ट है और ये लिंक लिस्ट है वो सेम है। ठीक है, मैंने बस आपको साथ साथ बनाने के लिए दिखाई कि आपको साथ साथ समझ लग जाए। तो हम लोग ये वाला रिटर्न कर देंगे। अब हमारा जो हेड है ना, हेड हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स पे पॉइंट आउट कर रहा था, तो अगर हम लोग हेड को प्रिंट करेंगे ना तो हमारा 1 2 3 एंड सो ऑन ही प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम लोग पी को प्रिंट करेंगे तो हमारा लास्ट से लेके 6 5 4 ऐसे ऐसे करते प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा कोड है। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। थैंक यू।